हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीन कंपोस्टिंग के बारे में। तो ये हमारे पास 8th मेथड है कंपोस्टिंग का। इससे पहले हम जो 7 मेथड ऑफ कंपोस्टिंग पढ़ चुके हैं। तो 8th है हमारे पास बीन कंपोस्टिंग। बीन मतलब डस्टबिन कंपोस्टिंग, कि हम जो है अपना जो भी हमारा रोज का जो डस्टबिन में जो हमारे पास वेस्ट होता है उसकी किस तरह से कंपोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बीन कंपोस्टिंग इज परहैप्स द सिंपलेस्ट इन वेसल मेथड। The material are contained by walls and usually a roof. वॉल्स और एक रूफ होती है। ठीक है, मटेरियल जो है उसको हम किस में रखते हैं, एक वॉल्स और एक रूफ होती है, उसमें जो भी हमारे पास कंटेनर होता है। ठीक है, द वीन इट सेल्फ में सिंपली वी वुडन स्लेटेड वॉल्स, ग्रेन बीन और अ बुल्क स्टोरेज बिल्डिंग। अलग अलग तरह से हमारे पास बीन बताए गए हैं। ठीक है, द बिल्डिंग और बीन अलो हाई स्टेकिंग ऑफ मटेरियल एंड बेटर यूज ऑफ फ्लोर स्पेस देन फ्री स्टैंडिंग पिल्स। इसमें हम जो है बेटर यूज करते हैं फ्लोर स्पेस का, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसका ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बीन आर ऑल्सो एलिमिनेटेड वेदर प्रॉब्लम्स, contain odor and provide better temperature control. They include some mean of force aeration in floor of the bean and litter or no turning the material. तो जो हमारे पास बीन होता है वो क्या कंडक्ट करता है, हमें उससे वेदर की जो भी प्रॉब्लम होती है उससे हम बच जाते हैं, लेकिन उसमें जो है ऑर्डर होती है। ठीक है, जो भी स्मेल वगैरह होती है वो होती है, और टेम्परेचर वेदर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं हम वीन में। ठीक है, वीन वाली कंपोस्टिंग में। और ये इंक्लूड करता है फोर्स्ड एरेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द बीन। इसमें जो है हम जो है टर्निंग नहीं देते, जो भी हमारे पास मटीरियल है हम उसको एक बार डाल देंगे, उसको टर्न नहीं देंगे। ठीक है, ओकेजनली रीमिक्सिंग ऑफ मटेरियल इन द बीन कैन रिफ्रेश द प्रोसेस। कई बार जो है रीमिक्सिंग करते हैं जब मटेरियल की, तो जो बीन है उसको रिफ्रेश हो जाता है। इफ सेवरल बीन आर यूज द कंपोस्टिंग मटेरियल कैन बी पीरियोडिकली मूव फ्रॉम वन बीन टू द नेक्स्ट इन सक्सेशन। अब हम क्या करें, अगर हमने बहुत सारी से बीन्स जो है अलग अलग बीन्स जो है हमने यूज़ कर ले, तो हम इसका मटेरियल इसमें ट्रांसफर करेंगे, ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते जाएंगे तो फिर उससे रिमिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का वेस्ट होता है, तो उसको हम अलग अलग तरीके से जो है वो रिसाइकलिंग करते हैं, मतलब उसको यूज़ करते हैं बीन में। सबसे पहले रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल म्यूनसिपल वेस्ट। जो हमारे पास म्यूनसिपल वेस्ट होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया आर फेसिंग मेजर प्रॉब्लम द डिस्पोजल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट जनरेटेड बाय अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अर्बन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट होता है। इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 24 मिलियन जो है वो क्या 24 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है, और वो अप्रोक्सीमेटली 29 मिलियन टन का जो है वो अर्बन वेस्ट निकलता है एनुअली, एंड 1010 मिलियन लीटर ऑफ लिक्विड वेस्ट पर डे। इतना हमारे पास लिक्विड वेस्ट आ गया। The seaways and sludge are useful source of water for irrigation and nutrient, and the urban solid waste can serve as nutrient source. अब जो उसमें से वाटर है, जो वेस्ट जो सीवेज और स्लज है उसको हम इरिगेशन मतलब फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे पास अर्बन सॉलिड है उसको हम जो है वो फील्ड में एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स यूज़ कर सकते हैं। अर्बन कंपोस्टिंग मेथड आर आइदर टू मेथड है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिकल कंपोस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। दीज एरोबिक anaerobic type of composting of city waste area, natural process and several months are required for the transformation of waste into compost. मैकेनिकल कंपोस्ट मतलब मशीन से जब हम कंपोस्टिंग को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो सेवरल मंथ लग जाएंगे इसको ट्रांसफर होने में, वेस्ट को कंपोस्ट में। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज स्मॉल एंड द रिक्वायर्ड टेम्परेचर आर नॉन ऑब्टेन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पास टेम्परेचर है वो कहाँ से आएगा, मशीनरी से आएगा। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से नहीं आएगा। ठीक है, कंपोस्टिंग ऑफ अर्बन रिफ्यूज सीवेज। जो सीवेज इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन प्राइमरी ट्रीटमेंट में। हमारे पास क्या क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा ना पहले भी, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारे पास रिमूव कर देंगे हम सॉलिड मैटर को, फिजिकल मीन जैसे स्क्रीनिंग होगी, सेडिमेंटेशन होगी। ठीक है, इसमें कितना 30 to 35% जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है वो निकल जाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम जो है सीवेज को aerated either by diffusion or mechanical mean and the aerobic microbial decomposition process activated। किस किस से करेंगे हम, इसमें डिफ्यूजन से, मैकेनिकल या एरोबिक डिकम्पोजिशन से करेंगे। ठीक है, द स्लज इज सेपरेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंट इन अ सेटल टैंक आफ्टर सुटेबल इंटरवल। थोड़े टाइम बाद जो सेटल टैंक है जहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल हो जाएंगी, और हम उसको कुछ टाइम बाद जो है वो सेपरेट कर देंगे। An overall reduction of 85 to 95% of suspended solid and BOD
90 to 98% रिडक्शन इन बैक्टीरिया आर अचीव थ्रू द यूज ऑफ दिस मेथड कंबाइंड विथ प्राइम ट्रीटमेंट। इस मेथड से हमारे पास जो है इस सब चीज़ 85 से 95% जो सस्पेंडेड सॉलिड और बीओडी निकल जाएगा, और 90 to 98% जो हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसको आता है कंपोस्टिंग स्लज। स्लज कलेक्टेड फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इज कंपोज विद अदर ऑर्गेनिक मैटर फॉर इट्स यूज एज मैन्योर। हम उसको जो है वो यूज़ करेंगे, जो भी हमारे पास कंपोस्टिंग स्लज है उसको हम एज ए मैन्योर अपनी फील्ड में जो है वो यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो जो कंपोस्टिंग स्लज होती है इसके प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम होती है जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट की कंपोस्टिंग होती है उसी तरह से, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ बीन कंपोस्टिंग के बारे में। फर्स्ट डे स्टाकिंग एंड एडिंग ऑफ मॉइस्चर, फिफ्थ डे एंड 10 डे टर्निंग एंड स्प्रेइंग ऑफ मॉइस्चर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फर्स्ट डे स्टाकिंग कर देंगे, उसमें मॉइस्चर डालेंगे, ठीक है। 10 डे में हम उसको टर्न करेंगे, स्प्रे करेंगे मॉइस्चर की। 15 डे बाद हम उसमें फिर से टर्न करेंगे, ठीक है। 20 डे में हम जो है रिमूव कर देंगे, रिमूवल टू प्रोसेस, रिमूव कर देंगे उसको इस प्रोसेस से, और फिर उसको जो है वो कहाँ डाल देंगे, हम जो है वो क्रश कर देंगे स्क्रीनिंग के लिए। ड्यूरिंग रेनिंग सीजन फ्रिक्वेंसी ऑफ टर्निंग इज इंक्रीज टू प्रमोट एरोबिक कंडीशन इन द पाइप। रेनिंग सीजन में हम जो है वो टर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फ्लाई कंट्रोल कैन बी easily managed by not allowing the refuse to remain for long in the open but placed in stark intermediate for composting। अब हम क्या कर देंगे, हम जो है टेम्परेचर और फ्लाई ब्रीडिंग को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उसको जो जैसे हमारा जो भी कंपोस्टिंग बीन कंपोस्टिंग हम उसको थोड़े टाइम के बाद ही जो है प्रोसेस में ले आएंगे, तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ताकि हमारे जो भी ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई है उससे हम जो है बच सके, ठीक है। वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ गार्बेज अवेलेबल इन इंडिया शो अ रेंज ऑफ 20 to 30। अब हमारे इंडिया में जो है वो 20 to 30% जो है वो गार्बेज कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो का होता है, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल टू गेट स्टेबलाइज्ड कंपोस्ट इन अबाउट 20 days। मैकेनिकल कंपोस्टिंग क्या होती है हमारे पास, मैकेनिकल कंपोस्टिंग जो है एरोबिक होती है विच प्रोवाइड कंडीशन फॉर रैपिड कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट, जिसमें हमारे पास जो है वो रैपिड कन्वर्जन है ऑर्गेनिक वेस्ट का कंपोस्ट में। नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में क्या होता है, जब वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज टू बी हैंडल इज स्मॉल, जब वॉल्यूम जो है हैंडल छोटा हो जाएगा, ठीक है, बिना मैकेनिकल मतलब बिना मशीन से, ठीक है। इन दिस मेथड readily computable materials such as night soil, animal waste, sewage sludge, garbage, relatively resistant organic matter such as straw, leaves and municipal waste are piled in alternate layer on the ground or in pits। इसमें क्या कर देंगे हम, ग्राउंड और पिट्स में जो है इस तरह से जो है वो एक के ऊपर एक जो लेयर बनाते जाएंगे, ठीक है। द कंपोस्टिंग मास इन टर्न रेगुलरली फॉर 8 to 12, हम जो इसको टर्न कर देंगे मतलब उसको बार बार टर्न करेंगे 8 to 12 वीक्स के इंटरवल में, ठीक है। एंड स्टाइड ऑन ग्राउंड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 4 to 6 में आफ्टर अबाउट 5 to 8 टर्निंग एंड अ टोटल पीरियड ऑफ 4 months द कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज। 4 month के बाद जो हमारी ये कंपोस्ट है नॉन मैकेनिकल मेथड से वो रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास बीन कंपोस्टिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। यहाँ पे हमने अलग अलग मेथड देखे कि हम जो बीन कंपोस्टिंग है उसको किस किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको किस किस तरह से जो है वो कंपोस्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल, ठीक है, अर्बन को किस किस तरह से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बीन कंपोस्टिंग और उसकी प्रोसेस। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।